मैनिफेस्टेशन का असली मजा हमारी लाइफ में तब आता है जब हम बिना कुछ किए ही अपने डिजायर को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल भी है और बहुत आसान भी है। जस्ट हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें कभी ये सिखाया नहीं गया या हमें कभी ये कहा ही नहीं गया कि आपको बिना किए भी कुछ मिल सकता है। बल्कि हमने हमेशा ये सीखा कि आपको कुछ देना पड़ेगा तभी आपकी लाइफ में आपको कुछ मिलता है। लेकिन ये दुनिया के रूल्स है, ना कि मैनिफेस्टेशन के रूल्स। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशंस में इस तरीके के रूल्स कभी नहीं फॉलो होते। क्योंकि अगर चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में एक्शन से ही अगर मैनिफेस्ट करना है तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करने के बाद भी एक्शन लेना पड़ रहा है तो फिर ऐसा मैनिफेस्टेशन किस काम का। अब मैं यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एक्शंस लेना छोड़ दो। मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक्शन से नहीं, आपकी वाइब्रेशन से होती है। और आपके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं जैसी आपकी वाइब्रेशन होती है। जिसका मतलब यह है कि आप चाहो भी तो खुद को कभी एक्शंस लेने से रोक नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे जो एक्शंस लेने के लिए रोकने की बात हो रही है वो उन एक्शंस को लेकर के कहा जा रहा है जो जबरदस्ती आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हो, जिनकी आपकी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम नज़दीक है, आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। अब जो आपका माइंड है वो आपको रेजिस्ट कर रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो। बेसिकली आपका थॉट इस जगह पे इस तरीके का होता है कि समय बहुत नज़दीक है, पढ़ने को बहुत कुछ है, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इसी के बारे में मैं कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में बता रहा था कि फोकस हमारा कैसा होता है। जब हम बहुत जगह पे फोकस करते हैं तो हम किसी भी जगह पे एक्ट नहीं कर पाते। फोकस एक जगह पे स्टिक होना चाहिए, एक जगह पे आना चाहिए, तभी जाकर के उस जगह पे नेचुरली आपका एक्शन आता है, नेचुरली वो मोमेंटम क्रिएट होता है। तो जब तक आपका माइंड इन थॉट्स को क्रिएट कर रहा है कि टाइम बहुत नज़दीक है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करो समझ नहीं आ रहा। अब जब थॉट्स इस तरीके के होंगे तो एक्शन कैसा होगा। आप डेली लेट उठोगे, आपको डेली टाइम नहीं मिलेगा, आप जितना कोशिश करोगे उतना ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होते जाओगे और इस जगह पर आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। बल्कि ये जो थॉट है यही आपकी वाइब्रेशन को और ज़्यादा बढ़ाता जाएगा। जैसे जहाँ पे आप ये फील कर रहे हो कि एग्जाम नज़दीक है, आप पढ़ नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करना है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है। तो ऐसे में हर जगह पे ध्यान जा रहा है तो सिलेबस आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। आप कोशिश भी करोगे एक्शन लेने की कि ज़बरदस्ती पढ़ोगे भी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कोई आकर के आपको टोक देगा, कभी लाइट कट हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ बेसिकली ऐसा होता रहेगा जो उस जगह पे आपको एक्शंस लेने से रोकेगा। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए नहीं होता है कि आपकी किस्मत खराब है, ये इसलिए भी नहीं होता है कि कुछ एस्ट्रोलॉजी का रीज़न है या किसी भी तरीके का रीज़न आपका माइंड सोचता है। वैसा कोई रीज़न नहीं है, ये जस्ट एक रेजिस्टेंस है। क्योंकि आप जो चाहते हो आप उसके अपोजिट अपनी वाइब्रेशन को रखे हुए हो, और वाइब्रेशन जब अपोजिट होती है उसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और आपकी वाइब्रेशन और आपकी डिज़ायर दोनों जब इक्वली हो जाती है तब हम उसको अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप रेजिस्टेंस का एग्जांपल समझ गए कि आप चाहते हो कि आप पढ़ाई करो लेकिन रियलिटी में आप उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर पा रहे क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा। अब इस जगह पे आपको एक्शन लेने की कोशिश नहीं करनी है, जो कि अक्सर हर कोई करने की कोशिश करता है और फेल होता है। आपको यहाँ पे वाइब्रेशन चेंज करने की कोशिश करनी है। जहाँ से हो हमें वहीं से स्टार्ट करना होता है। और इस जगह पे मैं बोलूँगा पॉजिटिव एस्पेक्ट सबसे बेटर होते हैं, और जहाँ से हो आप वहीं से आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना स्टार्ट करना है। ये उस तरीके का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं है जैसा मैं क्वेश्चन वाला आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पर आप कैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे, तो सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिख सकते हो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माय स्टडीज, या फिर जस्ट आप लिखो माय स्टडी हेडिंग के तौर पे। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करो कि एग्जाम में अभी भी बहुत टाइम बचा है। भले ही अभी एग्जाम में एक हफ्ते बचे हैं या एक ही महीना बचा है, एक महीने में हो सकता है कि मैं अपना पूरा सिलेबस ना कंप्लीट कर सकूं, लेकिन जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना ही कोशिश करूंगा या उतनी ही कोशिश करूंगी। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो मान लीजिए इकोनॉमिक्स है। अब इकोनॉमिक्स मुझे ज़्यादा पसंद आता है तो मैं इकोनॉमिक्स को लेकर के पहले पढ़ाई करूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1 मिनट की छोटी सी वाइब्रेशन का शिफ्टिंग है। जब आप ये करोगे इससे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ये इंस्टेंटली आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा, क्योंकि थॉट्स इसी तरीके से चेंज होते हैं। ग्रेजुअली आपको हमेशा अपने थॉट्स को इस तरीके से चेंज करना होता है। लेकिन जो स्टक एनर्जी में इस वक्त आप हो, अगर स्टडीज को लेकर के आपका है,
और अगर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे, एक्शन लेने की भी कोशिश करते हो तो नहीं ले पाते हो, तो उस जगह पे जो स्टक हो आप इस तरीके से आप वहां से निकल सकते हो। क्योंकि उस जगह पे आप ये कंप्लेन कर रहे थे कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तो वहां पे क्या था, एक्शन जीरो था, वहां पे आप एक्शन ले ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उससे आगे सोच नहीं रहा था, वहीं पे वो बंद हो जा रहा था। तो जहाँ पे वो सोचेगा नहीं वहां पे वो जाएगा भी नहीं। जस्ट एक सिंपल सा एग्जाम्पल ही आप देखो कि जब आपको पानी प्यास लगती है तो आपको ये थॉट आता है कि मैं उठ करके जाऊं और पानी पीऊं, तभी आप जाते हो, तभी आप चल करके जाते हो और पानी पीते हो। अब सेम जो चीज वो आप करते हो वही यही चीज है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब जब यहाँ पे आप अपना थॉट चेंज करोगे और इस तरीके से स्टार्ट करोगे कि चलो जितना होगा मैं उतना ही कर लूंगा, एटलीस्ट इतना टाइम तो है, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा, तो एटलीस्ट आपका माइंड आपको ये तो रियलाइज कराएगा कि हाँ चलो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे आप इस तरीके से नेचुरली एक्शंस क्रिएट कर पाओगे और इस जगह पे आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो इजी वाली होगी। आपको इस जगह पे प्रेशर नहीं लगेगा आपका एक्शन, क्योंकि आपने अपने माइंड को पहले ही कमांड दे दिया होगा कि मैं जितना कर पाऊंगा मैं उतना ही करूंगा, उससे ज्यादा का मैं एफर्ट ही नहीं करूंगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपका माइंड ये भी क्वेश्चन करे कि हो सकता है कि अगर मैं इतना करने के बाद भी पास नहीं हुआ और फेल हो गया तो क्या होगा। तो थॉट्स तो यहाँ पे भी चेंज किए जा सकते हैं कि फेल हो जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, फेल हो जाओगे तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई कर लेना। जब ये बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम तो ट्राई कर सकते हैं लेकिन इस साल मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तब मैं क्या करूंगा, तब जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि जब आप ये बोलोगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप वापस से एक्शंस को क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप वापस से वहीं रुक जाओगे। लेकिन जब आप बोलोगे जो होगा देखा जाएगा, एटलीस्ट आप अपने माइंड में स्ट्रेस क्रिएट नहीं करोगे। और एक रियलिटी के हिसाब से भी अगर चीजें आपको बताऊं तो जब आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो उस एग्जाम से मान लीजिए आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस जॉब पे जो लोग जाते हैं वहां पे ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई पढ़ लिख करके ही उस जगह पे आया है। बहुत लोग पढ़ लिख करके भी जाते हैं, बहुत लोग अपनी सेटिंग से भी जाते हैं। सेटिंग आप मतलब समझ लो बहुत तरीके होते हैं। अब मैं आपको इसके लिए अच्छा या बुरा नहीं कह रहा कि सेटिंग करके जाओ या ना करके जाओ, यहाँ पे जस्ट मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि लोग हर तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब्स को मैनिफेस्ट करते हैं। जिनको जो तरीका आसान लगता है वो तरीका यूज करके अपनी चीज हासिल कर लेते हैं। अब इन चीजों में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपना देखना है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो। जस्ट इसे एज एन एग्जाम्पल ही लीजिएगा कि किसी ने कोई सेटिंग लगाई, किसी की कोई जान पहचान निकली, उस जगह पे उसे पता चल गया कि हाँ मेरा काम तो हो जाएगा, तो उसे पर्सनली कोई एक्शन नहीं लेना पड़ा। या किसी को पता चला कि इस इंसान के पास जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो जब उसे पता चला, उसे श्योरिटी हुई कि हाँ इस इंसान के पास जाने से काम हो जाएगा, तो उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन तक जाने का सिर्फ एक्शन लिया, जो कि उसे पता था वहां जाने से उसका काम हो जाएगा, तो वो नेचुरली गया। तो बेसिकली जो एक्शंस होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के हिसाब से, वो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप हम उसको कहते हैं, जिसमें कोई एफर्ट नहीं होता है या बहुत कम एफर्ट होते हैं। अब कोई स्टूडेंट है जो मान लीजिए पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पूरे साल उसने अच्छे से पढ़ाई की है, उसका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है, तो वैसा स्टूडेंट कभी भी ये नहीं सोचेगा कि एग्जाम नजदीक है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ। तो उस स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा कि उसको एग्जाम देना उसके लिए ईजी है, तो वो एग्जाम दे देगा। और जो एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, अगर नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप आपका वो है कि इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है, तो उस जगह पे मैं वर्क कर सकता हूँ। यानी जहां आपकी वाइब्रेशन है उससे बहुत बड़ा जंप लेकर के आप एक्शन नहीं ले सकते, आप जस्ट जाओगे तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप में ही जाओगे, और जितनी लंबी छलांग लगाने की कोशिश करोगे आप उतनी जल्दी नीचे भी गिरोगे और कभी भी उस जगह पे वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो बच्चा यानी जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ आया है, जिसके लिए अभी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है कि वो एग्जाम दे सकता है इजीली, तो वो भी उसकी रियलिटी अभी नहीं बनी है। उसने भी कभी ऐसे ही स्टार्ट किया होगा कि ये सेशन है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब ये हो गया, चलो ये करते हैं, अब ये हो गया, ये करते हैं, ऐसे करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो एट द एंड क्या है, अब एग्जाम उसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है। तो यही छोटे छोटे एफर्ट्स लेने होते हैं, जैसा हम साइंस के हिसाब से भी कहते हैं, जैसे देखा जाता है कि नथिंग हैपेंस अंटिल समथिंग मूव्स, जिसको अगर हम आइंस्टाइन के कोट से देखें तो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हम जो चीज करते हैं उसके रिटर्न में हमें वो चीज मिलनी ही मिलनी है। और करना क्या है, करना हमें एक्शन से नहीं है, करना हमें वाइब्रेशन से है। जैसे वो कोट है कि नथिंग हैपेंस अंटिल समथिंग मूव्स, यानी कुछ भी नहीं होगा तब तक जब तक कुछ मूव ना करे। तो अगर एनर्जी एक ही जगह पे स्टक है, एक ही तरह से वो घूम रही है, एक ही तरह से आपके थॉट है, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो भी उसी तरह की होगी। एनर्जीज को थोड़ा चेंज किया जाए, अगर थॉट्स को थोड़ा सा चेंज किया जाए तो आपकी वाइब्रेशन थोड़ी चेंज होगी, थोड़ी वाइब्रेशन चेंज होगी तो उससे आपके एक्शंस भी चेंज होंगे और उससे आपकी मैनिफेस्टेशंस भी चेंज होंगी। और इस तरीके से थॉट्स क्रिएट करने पे हो सकता है कि आपको एक्शन लेना भी ना पड़े, चीजें आपके लिए वैसे ही होती चली जाए।
फिर एट द एंड जो भी एक्शन वाली चीज आती भी है तो वो एक इम्पल्स के तौर पे आती है, जब आपको पता होता है कि हाँ ये चीज करनी है, और उस वक्त आप सेकंड यानी 1 सेकंड भी नहीं लेते उस एक्शन को लेने में। यानी एक्शन लेने में अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो आप ये कह सकते हो कि वो इम्पल्स नहीं है, लेकिन जब आप एक्शन ले लेते हो तो समझ जाओ कि आपने ले लिया, और बड़े से बड़ा एक्शन ले लिया, आप घबराए भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं। वो होती है एक्चुअल में इम्पल्स, जो आपको रुकने नहीं देती है। आप खुद को रोकना भी चाहोगे तो आपकी इम्पल्स आपको रुकने नहीं देती है। एक्शन इतना ज़्यादा नेचुरल होता है कि माइंड में एक बार कोई चीज़ फिट बैठ गई तो उसको रियलिटी बनाएगा ही बनाएगा आपका सबकॉन्शियस। और सिर्फ ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मैंने एग्जांपल बताया है। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं लिखते या आपको लिखना ही नहीं पसंद है तो आप डेफिनेटली दूसरे प्रोसेसेस से अपने थॉट को चेंज करोगे, चाहे वो एफर्मेशन हो, स्क्रिप्टिंग हो, सब्लिमिनल हो, विजुअलाइजेशन हो, जो भी तरीका आप चाहो आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि पहले जो चेंजेस आएंगे वो आपकी वाइब्रेशन में आएंगे, और वाइब्रेशन में जब चेंज आ जाएगा तो एक्शन में चेंज आना ही आना है। इसीलिए एक्शन आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ वाइब्रेशन चेंज करनी है। आपकी जब वाइब्रेशन चेंज होगी आप खुद ही वो एक्शन ले रहे होंगे, अपने आप को खुद ही देख रहे होंगे, और वो एक्शन भी आप इजीली ले पा रहे होंगे जो आज की डेट में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ इजीली। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। और इस एस्पेक्ट में या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अगर आप अपनी लाइफ में स्टक हो और उस जगह से निकलने में आप पर्सनल हेल्प चाहते हो या पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो उसके लिए आप मुझसे सब्लिमिनल बनवा सकते हो या फिर सेशन ले सकते हो। उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, जिनका कांटेक्ट डिटेल मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।